वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। चलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। धर्म प्रेमी इसलिए बंधुओं, हमारे अभी अनिल जी काला जी और उनके साथीगण बोल रहे थे कि भगवान सबको ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो बुद्धि दे दो जिससे हमारा काम चलेगा। ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी बुद्धि दे दो जिससे हमारा काम चलेगा भगवान। अगले ज्यादा दे दिए तो संभलेगी नहीं, तो इसलिए चलो अच्छी बात है थोड़ी थोड़ी बुद्धि, तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। क्योंकि ये ऐसी शरण है, दुनिया में किसी की भी शरण में चले जाओ, सुख शांति मिलने वाली नहीं है। यदि सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म की ही शरण में आना होगा। और आज आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान नहीं ज्यादा तो हमें थोड़ी थोड़ी तो बुद्धि दे दो। और मैं कहता हूं भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये धर्म जो है जिंदगी की असली चाबी है। धर्म जिंदगी की असली चाबी है और इसी चाबी से साधना के तमाम ताले खुलते हैं। बहुत बढ़िया महाराज, तमाम ताले खुलते हैं। विश्वास रखिए, बस झंझट एक ही है कि संसार में दुख ही दुख है। हम ही नहीं, हमारे तीर्थंकर भगवान अरति आचार्य जितने भी साधु संत हुए हैं और आगे भी होंगे, वे सब यही कहेंगे कि संसार दुखमय है, संसार दुखों का सागर है, इससे बाहर निकलना होगा, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। संसार में दुख ही दुख है और इस जब तक यहाँ रहना है तो इन दुखी संसार में रहना ही होगा। लेकिन यदि दुख से हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन जीने का ढंग बदलना होगा, तो सारे दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और जीवन का एक एक पल अमूल्य है, इसे व्यर्थ हमें नहीं गंवाना है। दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की आलोचना करने में, यदि दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं तो तीसरे की निंदा, काय की चर्चा कर रहे हैं, तीसरे की निंदा, तो ऐसे दूसरों की निंदा और आलोचना में अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा ये मनुष्य जीवन टाइम पास मूंगफली नहीं है। मनुष्य का जीवन टाइम पास मूंगफली नहीं है। मूंगफली छीले, दाना मुंह में, छिलका बाहर। हमारा मनुष्य जीवन
टाइम पास, मूंगफली नहीं है। मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से हमें प्राप्त होती है। इसे हमें अच्छे ढंग से जीना होगा तो हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। लेकिन आज का आदमी टाइम पास इस धर्म को भी समझता है और अपनी जिंदगी को भी समझता है। हमें जिंदगी मिली है, मनुष्य की जिंदगी मिली है तो टाइम पास नहीं करना है, ऐसा हमें जैन धर्म मिला है। तो हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें इस जीवन का एक एक क्षण उपयोगी है, एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। और हमें ऐसा जिन धर्म मिला है तो हमें जिन धर्म की शरण को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। जिन धर्म की शरण में धम्मम शरणम पवज्जामि, साधु शरणम पवज्जामि, साधु की शरण में रहना चाहिए, धर्म की शरण में रहना चाहिए तो हमारा कल्याण हो जाता है। और हम इधर उधर की चर्चाओं में हमारा जिंदगी का समय पूरा बर्बाद कर देते हैं। एक पानी का जहाज, उसमें अनेकों यात्री सवार हैं। एक सीट पर 3 लोग बैठे हैं और 2 लोग आपस में चर्चा करते हैं। जब साथ में बैठते हैं तो कुछ न कुछ तो टाइम पास करना है। अब टाइम पास करे तो मूंगफली पापड़ चबाते जाओ। अब मूंगफली खत्म, पापड़ खत्म, तो अब क्या करोगे? बात करनी पड़ेगी महाराज। तो आजू बाजू वाले का दिमाग चाटोगे। अब सुनते नहीं तो मेरा दिमाग क्यों चाट रहा? तो आपस में दोनों लोग चर्चा करते हैं, टाइम पास। एक पूछता है दूसरे से कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? तो कहता है मैं भारत में रहता हूं। कहां रहता हूं? भारत में रहता हूं। अरे वाह, तुम भारत में रहते हो और तुम कहां रहते हो? बोले मैं भी भारत में रहता हूं। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है, तुम भी भारत के, मैं भी भारत का, हम दोनों एक ही देश के, मजा आ गया। फिर दूसरा पूछता है भाई साहब आप भारत में कहां रहते हैं? बोले मैं मध्य प्रदेश में। अरे वाह, मध्य प्रदेश में, और तुम कहां रहते हो? बोले मैं भी मध्य प्रदेश में। अरे वाह, मजा आ गया, तुम भी मध्य प्रदेश के, मैं भी मध्य प्रदेश का, हमारा देश भी एक और प्रदेश भी एक, बहुत बढ़िया। फिर 1-2 मिनट रुके, फिर पूछता है दूसरा आदमी पहले वाले से, बता भाई साहब आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश में कहां रहते हैं? बोले हम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में रहते हैं। अरे वाह, बैतूल जिले में रहते हैं। अरे मैं भी बैतूल जिले में रहता हूँ। गजब, मैं भी बैतूल में रहता हूँ, तुम भी बैतूल में रहते हैं। फिर पहला वाला पूछता है बोले बैतूल जिले में कौन से गांव में रहते हैं? बोले मैं चिचोली में रहता हूँ। हाँ, चिचोली में रहते हैं, और तुम कहाँ रहते? अरे मैं भी चिचोली में रहता हूँ। तुम भी चिचोली में रहते, मैं भी चिचोली में रहता हूँ। फिर पूछता है दूसरा व्यक्ति पहले से, बोले तुम चिचोली में कहाँ रहते? बोले मैं जैन मंदिर के पास में रहता हूँ। अरे तुम जैन मंदिर के पास में रहते हो तो तुम कहाँ रहते? अरे मैं भी जैन मंदिर के पास में ही रहता हूँ। क्या मजे की बात है। अरे तुम भी जैन मंदिर के पास रहते हो, मैं भी जैन मंदिर के पास रहता हूँ। क्या गजब की बात भाई, पानी के जहाज से अपन विदेश की यात्रा कर रहे हैं और अपने पता ही नहीं। तुम भी जैन मंदिर के पास रहते हो, मैं भी जैन मंदिर के पास रहता हूँ।
अच्छा ये बताओ भैया, तुम्हारे मकान में तुम कौन से नंबर के कमरे में रहते हो? बोले मैं 2 नंबर के कमरे में रहता हूँ। अरे तुम 2 नंबर के कमरे में रहते हो, मैं भी 2 नंबर के कमरे में रहता हूँ। अरे एक ही कमरे में तुम भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, मजा आ गया। क्या मजे की बात है, आनंद आ गया। वही तीसरा आदमी बैठा, अब उससे बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत सुन ली इनकी चर्चा। वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है, भाई साहब माफ करना, आपकी चर्चा सुन सुन के मैं तंग आ गया। मैं पहले हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे क्षमा करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूछ सकता हूं? हाँ हाँ पूछिए। बोले जब आप एक ही देश के, एक ही प्रदेश के, एक ही जिले के, एक ही गांव के, एक ही मोहल्ले के, एक ही मकान के और एक ही कमरे में रहते हो, फिर इतनी बहस और इतनी चर्चा क्यों कर रहे थे तुम? बोले देखो भाई साहब, हमको गुस्सा मत दिलाओ, हम तो है, तुम अकेले हो, सोच लो पहले। भाई साहब मैंने पहले आपसे क्षमा मांगी थी, मैं तो आपसे इतना पूछना चाह रहा था कि आपका देश एक है, आपका प्रदेश एक है, आपका जिला एक है, आपका गांव एक है, आपका मोहल्ला एक है, आपका मकान एक है, आपका कमरा एक है, तो फिर इतनी चर्चा क्यों, किस लिए? तो दोनों बोलते हैं भाई साहब तुम चुप हो जाओ, तुमको हमारे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोनों बाप बेटे हैं। हम दोनों बाप बेटे, हम टाइम पास कर रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत हमारे बोलने बीच में बोलने की? तो बंधुओं ऐसे ही आज आदमी टाइम पास कर रहा है। ये प्रभु का दिया हुआ बड़ा उपहार है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन मिला है और उसमें भी जिन धर्म मिला है, दयामय धर्म मिला है। और यहाँ पर भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया सिखाई जाती है, आत्मा से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती है, संसार से दुखों से छूटने का उपाय बताया जाता है। ऐसा ये महान मनुष्य जन्म और महान दिन धर्म हमें मिला है, तो हमें टाइम पास नहीं करना है। ये दिन धर्म हमारा जिंदगी की असली चाबी है ये, और इसी से सभी साधना के ताले खुलते हैं, सभी ताले खुलते हैं। तो हमें ऐसा जैन धर्म मिला है, तो हमें इस जैन धर्म की शरण में रह के अपनी आत्मा का हमें कल्याण कर लेना चाहिए, और संसार दुखमय समुद्र संसार से पार हो जाना चाहिए। इसी में हमारा भला है। परम पूज्य गुरु आचार्य शिवदास सागर जी महाराज की